स्टेशन नंबर 1 हम लोग कर रहे हैं जी। यहाँ पे आ गया फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट द करंट रेशियो एंड गिव योर कमेंट्स ऑन इट। अगर बोला जाएगा तभी कमेंट देना है, हर फोटो पे देख के कमेंट नहीं देना है कि आपके बेस्ट फ्रेंड की फोटो आई है। बोला जाएगा तभी है, नहीं तो नहीं करना। प्लीज जरा ध्यान देना, एक सेकंड समझ लो क्वेश्चन में कैसे कर रहा हूं। मुझे क्या निकालनी है? करंट रेशियो। चलो सबसे पहली चीज हमें क्या करना है, करंट रेशियो का फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला बताओ क्या था? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है जी। करंट एसेट्स में क्या क्या था? टिस्को, और इसमें क्या आता था? टॉस। ये पेपर में नहीं लिख के आना, समझाने के लिए बता रहा हूं। कहेगा पता नहीं किसने क्या ही सिखा दिया ये। टिस्को, टॉस। अब यहां लिखनी है करंट एसेट और यहां लिखनी है करंट लायबिलिटी। इस करंट एसेट में क्या है, सुनो, जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा पेपर में, कई बच्चे क्या क्या गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, सीधा सारे अमाउंट भर देते हैं। सीधा अमाउंट नहीं भरना, आपने ये देखना है कौन कौन सी आइटम रिकॉर्ड करनी है, कौन कौन सी नहीं करनी और कहां पे आएगी। पहले उसका नाम फिर उसका अमाउंट। एक बार प्लीज देखिए क्वेश्चन मैं कैसे कर रहा हूं। मैंने भी एक ही क्वेश्चन इज्जत से करके दिखाना है, बाकी सारे ऐसे जल्दी जल्दी करके दिखाने। देखो सबसे पहली चीज आई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। क्या ये क्वेश्चन में आती है नहीं आती? चलो जी काटा मारो। करंट इन्वेस्टमेंट आती है नहीं आती? किस में जाती है? करंट एसेट्स। ठीक है जी, किस में जाएंगी? करंट एसेट। तो यहां लिखेंगे करंट इन्वेस्टमेंट्स और इसी के नीचे करंट इन्वेस्टमेंट्स का अमाउंट कितना आएगा जी? 40,000 रुपए। ठीक है, क्लियर होगा कैसे किए? चलो अब नेक्स्ट देखना, ये सबसे अच्छा पॉइंट है इन्वेंट्री। अब पहले सुनो, इन्वेंट्री आती है नहीं आती? आती है, बट लूज शूज नहीं आते। सुनो अब एक सेकंड आराम से। इन्वेंट्री 2,80,000 इंक्लूडिंग लूज टूल्स ऑफ 50,000। तो इसमें से लूज टूल्स हटा दो, कितने हो गए? ये रिकॉर्ड करते हैं किस में आएंगी? करंट एसेट्स। यहां लिखोगे इन्वेंट्री प्लस 230। सिंपल अमाउंट नहीं लिख के आना कि भाई हम सीधा धक्के से अमाउंट लिख के आ जाएंगे, क्वेश्चन निकल जाएगा। पहले फॉर्मूला बनाना फिर अमाउंट लिखना है। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल आते हैं नहीं आते? आते हैं। किस में जाएंगे? करंट एसेट। और ये भी किस में जाएंगे? करंट एसेट। तो बीच में प्लस क्या कर देंगे? डेटर प्लस क्या कर देंगे? बीआर। डेटर हमारे पास कितने के हैं? 160। बीआर हमारे पास कितने का है? 20,000। ट्रेड पेबल होगा या नहीं होगा? रिकॉर्ड होगा। किस में जाएगा? करंट लायबिलिटी। ये भी करंट लायबिलिटी और ये भी करंट लायबिलिटी। अब जहां पे हमने करंट लायबिलिटी लिखा हुआ है, यहां लिखेंगे हम क्रेडिटर्स प्लस बीपी। क्रेडिटर कितने के हैं हमारे पास? 120 और बीपी कितने का है? 10,000। दोनों चीजें आ गई। नेक्स्ट क्या? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। पेपर में आती है रेशो में? नहीं। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स किस में जाएंगी जी? इधर ही। यहां क्या लिखूंगा जी? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। कितने की है? 50,000। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आते हैं नहीं आते? किस में जाते हैं जी? करंट लायबिलिटी। यहां पे लिखेंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितने का है? 20,000। कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस आएगा जी किस में जाएगा? करंट एसेट्स। तो यहां लिख दूंगा कैश एंड बैंक बैलेंस कितने का आ गया जी? 30,000। लो जी सारा का सारा सामान आ गया। अब क्या करेंगे? इसका टोटल देखो जी कितना बन रहा है? 2 30 2 70 4,80,000 और ये कितना बन रहा है? 2 लाख रुपए। तो ये कितना आ गया जी? 4,80,000 अपॉन 2 लाख। मतलब मेरा आंसर क्या आ गया? 2.4:1। इसको ना हमेशा अपॉन में 1 में लेके आना है। इसको हमेशा अपॉन में 1 में लेके आना है, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। हमेशा अपॉन में क्या आएगा? 1। और अब सुनो, जब आपने कमेंट देना है, कमेंट में क्या लिखेंगे? आपका आइडल क्या था, पर आपका आंसर क्या है? मोर देन, मतलब मिनिमम पेपर में पास में कितने नंबर चाहिए? फालतू आ गए तो क्या लिख के आएंगे? साउंड एंड सेटिस्फैक्टरी। सीधा साउंड एंड सेटिस्फैक्टरी नहीं लिखना। कैसे लिखना ये भी ध्यान दो। हम ऐसे लिख के आएंगे कमेंट, द आइडल रेशियो ऑफ द कंपनी इज 2:1, बट ऊपर जो भी कंपनी का नाम लिखा है, बट आर कंपनी इज हैविंग 2.4:1। द आइडल रेशियो फॉर द चैप्टर इज 2:1। और यहां पे हमारा आंसर क्या आ रहा है? 2.4:1, विच इज अबव देन द आइडल स्टैंडर्ड, सो विच इज साउंड एंड सेटिस्फैक्टरी। पूरी बकवास लिख के आनी है। बड़ा सा कमेंट, जैसे बर्थडे पे नहीं डाल के आते।